हमारा जो गठबंधन का प्रस्ताव था, हमारे प्रदेश अध्यक्ष बिहार जनाब अख्तरुल इमान साहब की तरफ से बार बार ये प्रस्ताव दिया जा रहा था। वो इसलिए दिया जा रहा था कि ये लोग बार बार एमआईएम पर इल्ज़ाम लगाते थे। जब उनकी सरकार नहीं बढ़ती थी, वो हार जाते थे, तो गली कूचों में बैठ के, होटलों में बैठ के लोगों के पास रो रो के बोलते थे कि एमआईएम लड़ी इलेक्शन, इसकी वजह से हम हार गए, एमआईएम की वजह से हमारी सरकार नहीं बनी, एमआईएम की वजह से हमारा एमएलए हार गया। इन्हीं बातों का जवाब देने के लिए हमने जो है अख्तरुल इमान साहब ने प्रस्ताव रखा था। अब सवाल ये है कि तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि हम सबको बांट देंगे सीट, तो हम कितनी सीटों पे लड़ेंगे। ठीक है, आप हमको गठबंधन में मत लीजिए, लेकिन सवाल ये है तेजस्वी यादव जी, आप पर और आपके उन नेताओं पर और उन कार्यकर्ताओं पर जो मासूम आवाम के सामने रो रो कर ये बोलते हैं कि एमआईएम की वजह से हम हार गए, ये बात नहीं होनी चाहिए इलेक्शन के बाद। दूसरी बात ये है कि आप मुकेश सहनी, जिनकी 2% की आबादी है उनकी जाति की, आप उनको अपने गठबंधन में भी ले रहे हैं। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव अपनी गाड़ी में लेके घुमाते हैं, और बाकी जो है दीगर बहुत सारी पार्टियां हैं जिनको आप अपने गठबंधन ले रहे हैं। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि तेजस्वी यादव की इसी गलती की वजह से वो सरकार में नहीं आया पाया था, सत्ता में नहीं आ पाया था। उन्होंने कांग्रेस को 70 सीट दे दिया था, और इन 70 सीट देने के बाद कांग्रेस क्या किया, 19 सीटों पर कामयाबी हासिल किया और 51 सीटें वो हार गया, जो उन्होंने बाजाब्ता बीजेपी को जिताने का काम किया। तो आप कांग्रेस जो निकम्मी है, जो बिहार में उसका कोई वजूद नहीं है, सियासी वजूद नहीं है, ओनली ये किशनगंज को छोड़कर बाकी उनका कहीं कोई वजूद नहीं है। आप उस पार्टी को जो है आप 70 सीट दे सकते हैं। एमआईएम जिन्होंने अपना मजबूत लोहा और अपना कदम रख चुका था, और 6 सीटों पर 5 सीटों पर जीतकर जो है उन्होंने अपना मजबूत दावेदारी और अपना ताकत दिखा चुका था, आप उस पार्टी को जो है गठबंधन में नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन आप जो है कांग्रेस को लेंगे और दीगर पार्टियों को लेंगे। तो इन्हीं चीज़ों के लिए हम लोग जो है आने वाले इलेक्शन के बाद बस इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। बस इसीलिए हमारा बिहार प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से गठबंधन का प्रस्ताव था।